मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में आज हम एक पुनः नए विषय के साथ आपसे रूबरू होते हैं। आज का हमारा विषय है हम अपने लग्न को कैसे मजबूत करें। लग्न हमारा व्यक्तित्व होता है। यदि हमारा लग्न कमज़ोर है, हमारा व्यक्तित्व कमज़ोर है, तो कुंडली में चाहे जितने भी प्रबल योग बने हुए हों, प्रबल राजयोग बने हुए हों, पंच महापुरुष योग बने हों, महाभाग्य योग बने हुए हों, धन योग बने हुए हों, लेकिन लगन यदि कमज़ोर है तो हम उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो हम आज समझते हैं कि लग्न कैसे कमज़ोर होता है और लग्न को हम कैसे मजबूत करें। ये इस कुंडली में आप देख रहे हो, जैसे ये मंगल है, यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली है, 1 नंबर से आरंभ हुई है। आपकी कुंडली किसी भी नंबर से आरंभ हो सकती है। 2 से यदि ये आरंभ होती है तो आपका लग्नेश शुक्र होगा। 3 से या 6 से यदि आरंभ होती है तो बुध होगा, और 4 से यदि आरंभ होती है तो आपका लग्नेश चंद्रमा होगा। 5 यदि है यहाँ पर लिखा हुआ तो आपका लग्नेश सूर्य होगा। यदि 7 से आरंभ होती है तो शुक्र होगा, और 8 से आरंभ होती है तो मंगल होगा। 9 या 12 से आरंभ होती है यहाँ कुंडली तो गुरु आपका लग्नेश होगा, और 9-10 से आरंभ होती है तो शनि होगा। तो कोई भी अंक हो सकते हैं। हमारे लग्न को हमें मजबूत करना चाहिए, और वो सबसे पहले हम जाने कि लग्न कमज़ोर कब होता है। तो हमने यहाँ लिख रखा है, कोई भी ग्रह हो, ये लग्न की बात नहीं, कोई भी ग्रह हो, ये वो कमज़ोर तब होता है जब ग्रह अस्त हो। सूर्य से अलग अलग जो ग्रह होते हैं वो एक निश्चित डिग्री के सूर्य से पास में आ जाते हैं तो ग्रह अस्त हो जाते हैं। सूर्य क्या है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह होता है, और बाकी ग्रह उससे चमक में कम होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो सूर्य के नज़दीक आने के बाद सिर्फ राहु केतु को छोड़ के सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं। जैसे जो शुक्र है वह 9 डिग्री तक के अंदर यदि आ जाता है, 9 या 10 डिग्री के अंदर आ जाता है तो अस्त हो जाता है। गुरु यदि 11 डिग्री के अंदर सूर्य से नज़दीक आ जाता है तो अस्त हो जाता है। मंगल 17 डिग्री के अंदर यदि आता है तो अस्त हो जाता है, और शनि भी 16 डिग्री के आसपास, 16-17 डिग्री के अंदर आता है तो अस्त हो जाता है। बुध 15 डिग्री के अंदर सूर्य से नज़दीक हो जाता है तो वह अस्त हो जाता है, और चंद्रमा 12 डिग्री के अंदर यदि है तो वह अस्त हो जाता है। तो इस प्रकार सूर्य से नज़दीक जब ग्रह आ जाता है तो अस्त हो जाता है, तो वह ग्रह कमज़ोर हो जाता है। दूसरा ग्रह कमज़ोर कब होता है, जब ग्रह नीच का हो तो, और उसका नीच भंग ना हो। तो जो जैसे यदि जो सूर्य है वह यदि तुला राशि में होगा तो नीच का होगा। चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि में होगा तो नीच का होगा। मंगल यदि कर्क राशि में होगा तो नीच का होगा। बुध यदि मीन राशि में होगा तो नीच का होगा, और गुरु यदि मकर राशि में होगा तो नीच का होगा, और शुक्र यदि कन्या राशि में होगा तो नीच का होगा, और शनि यदि मेष राशि में होगा तो नीच का होगा। तो इस तरह से ग्रह नीच होने पर भी कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन नीच भंग भी हो जाता है। ये नीच भंग होता है तो वह वापस ग्रह अपने आप को कवर कर लेता है और अच्छे परिणाम, उच्च ग्रह के समान परिणाम देता है। हम इसके बारे में बताएंगे कि ग्रह का नीच भंग कैसे होता है, और डिग्री में यदि ग्रह कम हो तब भी वो ग्रह कमज़ोर रहता है। यदि कोई ग्रह 5 डिग्री के अंदर का हो, 2 डिग्री 3 डिग्री, तो वह भी कमज़ोर होता है। इसी प्रकार 25 डिग्री के बाद जो ग्रह है वह भी कमज़ोर हो जाता है। 5 डिग्री के अंदर यदि विषम राशि में है तो बाल अवस्था में हो जाता है, और सम राशि में तो मृत अवस्था में। इसी प्रकार 25 डिग्री के बाद यदि ग्रह विषम राशि में है तो मृत हो जाता है, और सम राशि में है तो बाल अवस्था में होता है। तो ग्रह उस स्थिति में भी कमज़ोर होता है। अब इसके बाद त्रिक भाव में यदि ग्रह हो तब भी कमज़ोर होता है। 6ठे 8वें 12वें भाव में ग्रह कमज़ोर हो जाता है। विशेषतः जो क्रूर या पाप ग्रह है वो तो 6ठे भाव में स्थिति अच्छी रहती है उनकी, लेकिन और शनि का भी त्रिक भाव में स्थिति अच्छी रहती है। लेकिन अन्य ग्रह जैसे चंद्रमा,
और बुध, गुरु, शुक्र ये त्रिक भाव में कमजोर होता है। शुक्र जो है वो 12वें भाव में एकमात्र ग्रह है जो कि कमजोर नहीं रहता, प्रबल होता है। तो इस तरह से ये ग्रह त्रिक भाव में भी किस तरह से कमजोर होते हैं बताया गया। त्रिक भाव ये छठा, आठवां, ये 12वां भाव, ये त्रिक भाव होते हैं। शनि यदि यहाँ है या मंगल है या सूर्य है तो वहाँ उतने कमजोर नहीं होते, या शत्रुहंता योग वो बना लेते हैं। और यहाँ पर शनि है तो वो दीर्घायु देता है, तो यहाँ भी वो कमजोर नहीं। और शुक्र यहाँ है तो वह यहाँ पर सुख सुविधाएं देता है, जातक को लग्जरी लाइफ देता है। लेकिन यदि शुक्र यहाँ है तो कमजोर होगा। तो इस प्रकार से त्रिक भावों में भी ग्रह कमजोर होता है। अब अशुभ ग्रहों के प्रभाव में भी ग्रह कमजोर होते हैं। मान लो चंद्रमा है, सूर्य है, ये राहु केतु एक्सिस में है तो ग्रह कमजोर हो जाता है। और अन्य ग्रह भी राहु केतु एक्सिस में हो, जैसे चंद्रमा है तो वो शनि के एक्सिस में भी कमजोर होता है। और सूर्य पर भी जब शनि की दृष्टि या युति होती तब भी वो सूर्य भी कमजोर होता है। और अन्य सभी ग्रह राहु केतु एक्सिस में तो कमजोर होते ही हैं। तो इस तरह से ये 6 परिस्थितियों में ग्रह कमजोर होते हैं। तो अब इन परिस्थितियों में यदि हमारा लग्नेश हो तो वह लग्न कमजोर हो जाएगा। पापकर्त्री अवस्था क्या होती है? पापकर्त्री जैसे मान लो हमारा लग्न ही है तो यहाँ भी पाप ग्रह बैठा हो या यहाँ भी बैठे हो, जैसे राहु केतु शनि मंगल सूर्य यहाँ हो, या राहु केतु शनि मंगल में से यहाँ हो, तो ग्रह पापकर्त्री बन जाते हैं। या इसका स्वामी यहाँ बैठे हैं और यहाँ दोनों साइड राहु केतु शनि मंगल सूर्य आदि हो दो, तो भी ग्रह पापकर्त्री में भी कमजोर हो जाते हैं। अब हम इस जो हमारे लगन के स्वामी जो कि व्यक्तित्व है हमारा, उसको कैसे प्रबल करें, मजबूत करें। तो हम इसके 2 परिस्थितियों में इस ग्रह को हम मजबूत कर सकते हैं। एक तो इस ग्रह का हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे यदि यहाँ पर 1 या 8 नंबर लिखा है तो उसका मंत्र होगा ओम अंगारकाय नमः, ओम भूम भूमाय नमः। यदि 2 या 7 लिखा है तो उसका मंत्र होगा ओम शुम शुक्राय नमः। 3 या 6 का लिखा होगा तो ओम बुम बुद्धाय नमः होगा। और 4 नंबर लिखा है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि 5 नंबर यहाँ लिखा है तो उसका हमारा मंत्र है ओम घनी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः। इसी प्रकार 10 या 11 लिखा है तो हम ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। और 9 या 12 लिखा है तो हम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम गुरुवे नमः आदि मंत्रों का जाप प्रतिदिन कम से कम 1 माला का जप करें यदि इन परिस्थिति में हो। और उनके रत्नों को भी हम धारण कर सकते हैं। जैसे 1 और 8 लिखा है तो हम मूंगा धारण कर सकते हैं। 2 या 7 लिखा है तो हम ओपल धारण कर सकते हैं, हीरा डायमंड धारण कर सकते हैं। 3 या 6 लिखा है तो हम पन्ना धारण कर सकते हैं। 4 नंबर यहाँ पे लिखा है तो हम हीरा मोती धारण कर सकते हैं। 5 नंबर लिखा है तो हम माणक धारण कर सकते हैं। और 10 या 11 लिखा है तो हम नीलम धारण कर सकते हैं। और 9 या 12 लिखा है तो पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। तो इस तरह मित्रों हमें लग्नेश को मजबूत अवश्य करना चाहिए। यदि हमारी पूरी कुंडली में कोई भी ग्रह प्रबल नहीं है, कोई भी ग्रह बली नहीं, लेकिन हमारा लगन का स्वामी यदि बली है तो पूरी कुंडली को गवर्न कर लेगा, पूरी कुंडली को मजबूत हो जाएगी। और यदि हम मजबूत हैं, हमारा लग्न मजबूत है, तो हम किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी भी परिस्थिति से हम पार पा लेंगे, संघर्ष कर लेंगे, संघर्ष क्षमता बढ़ जाएगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा। तो मित्रों ये संक्षिप्त सी जानकारी देने का प्रयास किया गया कि हमें अपने लगन के स्वामी को अवश्य मजबूत करना चाहिए। उसके रत्न धारण कर सकते हैं, उसके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उससे संबंधित देवी देवताओं की आराधना करके हम हमारे लग्न को मजबूत कर लेंगे। तो अन्य जो कुंडली में खामियां हैं, अन्य जो ग्रह हमारे कमजोर अवस्था में, तो उनकी पूर्ति हम लगन के स्वामी को मजबूत करके प्राप्त कर सकते हैं और सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। मान प्रसिद्धि प्राप्त होती है, अपने बलबूते पर हम सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों ये संक्षिप्त वीडियो मैंने देने का प्रयास किया, संक्षिप्त जानकारी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।